जो मेरी कार्रवाई जितनी भी बनती है वीज़ा के हवाले से वो मैंने भारत सरकार को लिखी हुई है, और तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जिसमें कोर्ट में जिसको गुलाम हैदर की गवाही की ज़रूरत है, जो कोर्ट ने आदेश किए हैं कि गवाही के लिए पेश हो, वो तमाम सर्टिफाइड कॉपी लेकर के मैंने भारत सरकार को लिखा हुआ है। और भारत सरकार जो है उस पर विचार कर रही है, और मुझे उम्मीद थी कि शायद पिछले दिनों उसको वीज़ा दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है और वो विचार पूरा होगा और वो भारत में आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक जो मुंह बोले भैया उसने जो मर्जी कर दिया, वो कहता है हमने FIR करा दी, हमने पाकिस्तान को लिख दिया, भारत सरकार को लिख दिया, वो जो कहे कहने दीजिए। जब दो पक्ष लड़ते हैं। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो साथ। आपने मेरा थंबनेल तो स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, मैं किस टॉपिक पे आज किस विषय पे बात करना चाहती हूँ। जी हाँ, मोमिन मलिक सर ने एक बयान जारी किया है जिसे सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें गुलाम हैदर का भी इसी बीच एक वीडियो आया है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। वो इस बार भी फिर यही कह रहा है कि मुझे वीज़ा नहीं मिल पाया किसी कारणवश, और मैं मई में आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया, और इस बार भी मैं अपने बच्चों के साथ ईद नहीं मना पाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद कल की है, और जो गुलाम हैदर है अपने बच्चों के लिए ईद के लिए काफ़ी परेशान है कि वो इस बार भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ नहीं बैठ पा रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की ईद शुभ रहे और बढ़िया रहे, उसमें आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो आगे स्टार्ट करते हैं कि गुलाम हैदर ने रोते हुए ये बात बोली है कि मैं अभी भी भारत नहीं पहुंच पा रहा हूं इतना संघर्ष करने के बाद, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही, और मोमिन मलिक सर ने भी काफ़ी मेहनत करी है फिर भी मैं भारत नहीं पहुंच पाया। तो क्या कारण था वीज़ा में दोबारा से लेटी होने का, क्या कोई दिक्कत आ गई या कोई परेशानी आ गई? तो इसी पे मोमिन मलिक सर का एक वीडियो मेरे पास आया जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ मोमिन मलिक सर की, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और देखने के बाद आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा कहीं से वॉइस आए, क्योंकि बाहर लोग बंदे काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत वॉइस आ सकती है, तो मेरे वॉइस को इग्नोर करें, बैकग्राउंड को। इसमें मोमिन मलिक सर ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा। आइए वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। जो मेरी कार्रवाई जितनी भी बनती है वीज़ा के हवाले से वो मैंने भारत सरकार को लिखी हुई है, और तमाम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जिसमें कोर्ट में जिसको गुलाम हैदर की गवाही की ज़रूरत है, जो कोर्ट ने आदेश किए हैं कि गवाही के लिए पेश हो, वो तमाम सर्टिफाइड कॉपी लेकर के मैंने भारत सरकार को लिखा हुआ है। और भारत सरकार जो है उस पर विचार कर रही है, और मुझे उम्मीद थी कि शायद पिछले दिनों उसको वीज़ा दे दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी विचार चल रहा है और वो विचार पूरा होगा और वो भारत में आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक जो मुंह बोले भैया उसने जो मर्जी कर दिया, वो कहता है हमने FIR करा दी, हमने पाकिस्तान को लिख दिया, भारत सरकार को लिख दिया, वो जो कहे कहने दीजिए। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो एलिगेशंस तो वो एक दूसरे पे वो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन ये फैसला करना अथॉरिटी का काम है कि किसकी मांग जेन्युइन है और किसको क्या चाहिए। इस बात का फैसला तो कोर्ट करेगा, और कोर्ट सबको अनुमति देता है कि अपनी बात वो कोर्ट में रख सके, कानून के दायरे में रख सके। हमारी जो भारत की सरकार है उसने कभी भी, चाहे वो पाकिस्तान का है चाहे अफगानिस्तान का है, कहीं का भी है, हमारी भारत की सरकार ने अगर किसी व्यक्ति की जेन्युइन कोज है, किसी व्यक्ति का जायज काम है और उसने भारत सरकार से वीजा की मांग करी है, तो हमारी भारत की सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या दूसरी सरकारें रही हो, हमारे भारत की सरकार ने, हमारे भारत के ऑफिसरों ने कभी भी जायज मांग को नहीं ठुकराया है। कितने मेरी रिकमेंडेशन पर कितने सारे पाकिस्तानी भारत में आ गए हैं, आकर के अपना कानूनी काम करके वो वापस जा चुके हैं। वो सारे मैंने ही बुलाए, अपने रिकमेंडेशन पे बुलाए, कोर्ट में उनकी गवाही हुई, उन्होंने केस लड़े, वो जीते, वो चले गए, उनको जो पैसा मिलना था उनको मिल गया। बहुत से लोगों के अभी भी पेंडिंग है, वो भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये कोई गुलाम हैदर का कोई नया मामला नहीं है। अब से पहले मेरी रिकमेंडेशन पर बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में आ चुके हैं,
मेरे पास रहे हैं और वो अपना कानूनी गवाही दे करके, कानूनी काम करके वो चले गए। इस प्रकार हमारे भारत की सरकार ने कभी भी किसी जरूरतमंद इंसान की, जिसको जरूरत है, जो भारत में आना चाहता है, जिसका कानूनी काम है या कोई इलाज कराना चाहता है या जिसकी जेन्युइन कॉज है, जिसकी जेन्युइन जरूरत है, उसकी रिक्वेस्ट को भारत सरकार ने या हमारे भारतीय दूतावास जो इस्लामाबाद में है, कभी भी उसने जायज मांग करने वाले को मना नहीं किया है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, 10 दिन फालतू लग गए, महीना फालतू लग गया, वो एक अलग चीज है, प्रोसेस का टाइम है। बट हमारे भारत की सरकार ने किसी भी पाकिस्तानी ऐसे व्यक्ति को भारत में आने से मना नहीं किया जिसकी जायज मांग हो और उसका जायज उसने मांग के लिए वीजा भारत में आने के लिए रखा हो। तो हमारे भारत की सरकार चाहे मुंह बोले भैया या उसका कोई भी कुछ भी लिखता रहे, कहता रहे, कुछ भी करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका जवाब हम तक दिए। वो तो आपके याद होगा, शुरू में कह रहा था कि जी फांसी लगवा देंगे, वो करा देंगे। मोमिन गुलाम हैदर तो पाकिस्तान में बैठा हुआ, मोमिन मलिक तो भारत में है। मोमिन मलिक का एक जो है, एक मच्छर तक ने नहीं काटा। शुरू में कह रहा था जी ये तो इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, हम फांसी लगवा देंगे, फांसी की सजा है, टेररिज्म कर दिया, ये कर दिया। अरे कानून के थ्रू अपना केस लड़ना कोई टेररिज्म नहीं है। कानून के मुताबिक अपनी बात को रखना हर व्यक्ति को राइट है, चाहे दुनिया का कहीं का भी इंसान है, उसको राइट है कि वो कानून के मुताबिक, जो कानून में संविधान में हमारा भारतीय कानून है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बात को कोर्ट में रख सकता है, अपनी जायज मांग को कोर्ट में रख सकता है। उसकी भी कोर्ट सुनवाई करेगी। कोर्ट हर व्यक्ति के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए कोर्ट है। ना वो धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना कंट्री देखता है। जिसकी जायज मांग है वो कोर्ट में कानून के मुताबिक अपनी मांग रख सकता है। गुलाम हैदर 101% भारत में आएगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत से लोग कह रहे हैं जी वीजा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की सरकार ने जायज मांग को कभी भी नहीं रोका है और ना कभी रोकेंगे। ऐसा हमारा भारत की सरकार पर भरोसा है, भारत के अधिकारियों पर भरोसा है, भारत की डिप्लोमेसी पर भरोसा है। गुलाम हैदर भारत में आएगा, कोर्ट में पेश होगा, बच्चे लेगा और उसको बच्चे मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेगा भी, पूरी दुनिया देखेगी और ये काम होगा ही होगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं जी आप तो उसमें कह रहे थे, अगस्त के महीने में कह रहे थे, सितंबर में कह रहे थे, फिर अक्टूबर आ गया जी। तो आपने देखा मैंने 2 जून को लिखा, 15 जून को लिखा, 28 जून को लिखा। तो अब तो ये भारत सरकार का काम है ना। मेरा काम जो फॉर्मेलिटीज उन्होंने बताई, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने भारत सरकार को भेजे हैं। अब इस बात की जो वीजा क्लियरेंस है वो तो भारत सरकार देगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम दिल्ली से क्लियरेंस होगा, तब हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको वीजा देगा। तो ये क्लियरेंस तो दिल्ली से ही होगी ना। तो ये हम मांग दोबारा फिर इसका रिमाइंडर भेजेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर गुलाम हैदर को किसी प्रकार का वीजा मिलने में दिक्कत होती है तो मोमिन मलिक खुद पाकिस्तान का वीजा लेकर के इस्लामाबाद जाएगा और जो भारतीय दूतावास है, एम्बेसी ऑफ इंडिया है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इस्लामाबाद में है, वहां के अधिकारियों से मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट उनको और चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पर देगा और गुलाम हैदर का वीजा बाई हैंड लेकर के उसको अपने साथ भारत में लेके आएगा। ये मैंने आपको वादा किया, अगर उसको किसी अड़चन होती है तो। लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसी कोई अड़चन नहीं होगी। हमारे जो वहाँ के अंसार बनी ट्रस्ट के जो हमारे वकील साहिबान हैं या अंसार बनी ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो दे दिए गए हैं, पहले से प्रोवाइड है। दिल्ली से क्लियरेंस की वेट है। जैसे दिल्ली से क्लियरेंस होती है तो क्लियरेंस मेरे पास आएगी और क्लियरेंस को मैं तुरंत जो है वहाँ से हाई कमीशन को भी एक कॉपी जाएगी, मुझे भी आएगी, उनको वीजा हो जाएगा। और जैसे ही आज वीजा होता है तो अगले ही दिन हम उसकी वहाँ से डिपार्चर करा देंगे और वो भारत में आ जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी सीमा को दिल्ली पुलिस ने बुला लिया, सीमा को डिपोर्ट कर दिया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सीमा रबूपुरा में है
कोई उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, उसके बच्चे भी वही हैं, सीमा भी वही है, कोई डिपोर्ट नहीं किया गया। और जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी न्यायालय में मामला पेंडिंग होता है, मैं आपको कानून की बात बताता हूँ, ये खाली सीमा हैदर का मामला नहीं, दुनिया का कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में है और जिसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या दूसरे केसेस पेंडिंग है, ये सीमा हैदर की बात नहीं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, कानून की बात। तो जब तक वो केस चलेगा या जितने भी उस पर केस होंगे, जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे, उनके फैसले नहीं आएंगे, तब तक वो व्यक्ति भारत से डिपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अगर किसी केस का फैसला भी हो जाता है और उसकी अपील भी अगर कोई डाल देता है, अपील भी पेंडिंग है, तो जब तक वो अपील का निपटारा नहीं हो जाता, अपील का फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये कानून है। और भारत सरकार तो इस मामले में बड़ी संजीदगी है। और ऐसा नहीं है कि इतने सारे केसेस, मैंने 13-14 केसेस डाले हुए हैं, तो वो चल रहे हैं बाकायदा। इतनी आसानी से मोमिन मलिक सीमा को डिपोर्ट नहीं होने देगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको पहले यहाँ सजा कराएंगे, सजा कराने के बाद इसको फिर नेपाल भिजाएंगे, वहां भी इसको सजा होगी, और फिर कहीं जा करके ये पाकिस्तान नेपाल से डिपोर्ट होगी जब कभी भी अपनी सजा भुगतने के बाद। इतनी आसानी से मोमिन मलिक इसको भारत से जाने नहीं देगा, ये आपको बता रहा है। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, कितने बड़े वकील खड़े हो, हमने आपको कई बार कहा है कि जब तक मोमिन मलिक की सांस में सांस है, जब तक इस कानूनी लीगल मकसद को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक मोमिन मलिक भी चैन से नहीं बैठेगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, कितना बड़ा कुछ भी सहना पड़े, लेकिन इस इंसानियत की लड़ाई को हम अंजाम देंगे और इसको जेल पुछवा कर रहेंगे। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं। और रही बात विजय की, तो मैं आपको बताता चलूं कि 2 जून को हमने गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखा था, 2 जून को, कि 2 जून को हमने वीजा के लिए लिखा था भारत सरकार को कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्लामाबाद में है, उनको डायरेक्शन दी जाए कि गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए। ये आप देखेंगे 2 जून 2024 को 8:04 पर मैंने ये, आप किसी भी रूप में देख सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है। जब भी कोई पाकिस्तान के इंसान को भारत में बुलाना चाहता है तो वो बाकायदा अपना स्पॉन्सरशिप भेजता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं इस पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत में बुलाना चाहता हूँ और इसकी ज़रूरत मुझे किसी काम के लिए है, वो लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि मैं बतौर वकील और बतौर जीपीए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, ये केस मैंने डाल रखे हैं और मुझे गुलाम हैदर की भारत में ज़रूरत है और मैं उसको स्पॉन्सर करता हूँ। तो ये मैंने भारत सरकार को 2 जून 8:04